Hello student. हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कह रहे जी 25th क्वेश्चन करिए। मैंने इसे PDF भेज दी है, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ही सेज शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। सबसे पहले मैं बता दूं, सेमी का मतलब आधा, हाफ। तो अगर ये कोण है, ये रहा कोण, ये कोण। अब ये जो पूरा एंगल जिसमें मैं ऊपर कर रहा हूं, इसे कहते हैं वर्टिकल एंगल। क्या कहते हैं इसे? ये वर्टिकल एंगल है। अगर इसे यूं आधा कर दो तो ये वाला हिस्सा भी सेमी वर्टिकल और ये भी सेमी वर्टिकल, ये दोनों सेमी वर्टिकल हो जाएंगे। पता लग गया सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? अब मैं कर रहा हूं, मैं यहां आ गया, ये यहां आ गया, यहां। लेट आर एच एंड एल बी द रेडियस हाइट एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन। स्लाइंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई, और ये तिर्यक ऊंचाई ये वाली गिवन है। इसका मतलब सब चीजों को मैं एल में चेंज करूंगा, और जब एल में चेंज कर लूंगा मैं सब चीजों को किस में चेंज करूंगा? एल में। और जब मैं एल में सब चीजों को चेंज कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है एल, इसका डिफरेंशिएशन 0। मैं अब कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है। अब आप यू नो दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है। यहां क्या लगेगा? पाइथागोरस। क्या लगेगा? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या है? v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाइथागोरस है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है। अब मैं यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा और ये b में पुट कर दूंगा। हाँ भाई ठीक है, मैं यहां तक आ गया, ये मैं यहां तक आ गया। v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया तो आर स्क्वायर आया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर में मैंने इसकी क्या कर दी? वैल्यू पुट कर दी। करो जी। देयरफॉर v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के प्लेस में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये एच एज इट इज। सही है। मैंने लिख भी दिया है, हियर एल इज कांस्टेंट, स्लांट हाइट इज गिवन एंड गिवन थिंग इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। सही है। सही। सो v इक्वल टू, हम यहां तक आ गए, ये यहां तक आ गए, ये यहां तक। सो v इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई कर दिए एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एच। क्या आया? dv अपॉन डी एच इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एच का 1 माइनस एच क्यूब का 3h स्क्वायर। सही है। यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए, ये यहां तक आ गए। db अपॉन डी एच इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। फॉर, ये दिख नहीं रहा, करूंगा तो दिख जाएगा, ये दिख गया, ये फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पुट db अपॉन डी एच इक्वल टू 0। यानी ये जो db अपॉन डी एच है, ये क्या हो गया? 0। ये लास्ट दिन है आज इसको करने का, कल से मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा। रेस्पॉन्स बहुत खराब आ रहे हैं, आप लोग करते नहीं हैं। करो जी। db अपॉन डी एच इक्वल टू 0, ये db अपॉन डी एच की क्या रख दी? वैल्यू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 भी 0 से
मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई नीचे चला जाएगा तो क्या हो गया 0। एल स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू 0, उधर ले गए एल स्क्वायर इक्वल टू 3h², और h² की वैल्यू आ गई L²/3, या यहां देख लीजिए इसका स्क्वायर रूट ले लो तो H=L/√3। लो जी, h की वैल्यू आ गई। चले, अब हमें यह प्रूव करना है वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैं अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूं। ये गया पेज 1, मैं सेकंड पेज पे आ रहा हूं। ये आ गए जी सेकंड पेज, ये सही है। अगेन dB/dh वही 1/3 पाई L² माइनस 3h², डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू h। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू h। करें जी, करो। d²v/dh² इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज। डिफ्रेंशिएशन ऑफ L² इज 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3h² इज 6h। सो d²v/dh² इक्वल टू माइनस 6 पाई h/3। ठीक है, मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू क्या है, आपने निकाली अभी L/√3। ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, h की। सही है, ठीक है जी, ठीक है। आगे देख, आगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आया -2 पाई L/3। मैंने ये h की वैल्यू रख दी। अब ये माइनस है और बाकी सब पॉजिटिव है, देयरफॉर इट इज लेस देन 0। और जब ये लेस देन 0 है, व्हेन सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, द गिवन दिस क्वांटिटी वॉल्यूम इज मैक्सिमम। एज सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। एक प्रूव कर दिया, वॉल्यूम क्या है जी, मैक्सिमम है। सही है। अब हमें सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब मैं देख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं यहां तक आ गया। अब यहां देखिए, ये देखिए, ठीक है। नाउ थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। तो मैं ये बना रहा हूं, ये रहा, ये ऐसे बना हुआ है, ये थीटा, ये थीटा है, ये थीटा। सही है। अब जब ये थीटा है, ध्यान रखो, दोबारा देखो, अगर दोबारा देखो, ये यूं है, ये यूं है और ये यूं। अगर ये थीटा है जिसको मैंने मार्क करा है थीटा, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ना, ये ए बी है, ए बी, और ये सी है। तो जो ये ए बी है ना, ये ए बी जिसको आप आर कह रहे हो, और ये ए सी जिसको आप एच कह रहे हो, ये एच। तो ए बी परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला एंगल हो तो इसकी अपोजिट साइड ए बी परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, ए सी। बेस क्या है, ए सी। ओ सॉरी, फिगर में गलत बन गया था, मैं दोबारा बना रहा हूं। ये ऐसे ऐसे, ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी, और बेस क्या होगा, ओ ए। में यहां समझ आता सी है, लेकिन ये ओ है, तो tan थीटा आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू है आर, और ओ ए की वैल्यू है एच। सही है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां तक आ गए, तो tan थीटा इक्वल टू आर अपॉन एच, नंबर सेकंड। अब मैं कह रहा हूं बी फाइंड आर। हमने एच फाइंड करा, एच है ये है एच, ये एच है। अब आर फाइंड कर रहे हैं दोबारा से। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, L² इक्वल टू R² प्लस H²। मैं कह रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ H। तो L² एज इट इज,
आर स्क्वायर एज इट इज और एच स्क्वायर की वैल्यू होगी एल स्क्वायर अपॉन √3, क्योंकि ये वैल्यू है एच की, तो इसे स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 3। हो गया। चले अगली लाइन पे, यहां तक आ गए हम। अगली लाइन पे ये अगली लाइन, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 3, इसे इधर ले जाओ, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। एलसीएम लिया, 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चल रहे हैं, ये नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, यहां तक आ गए हम। यहां तक उसमें था 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज 2l स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे और बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा कर दिया, ऐसे बड़ा कर दिया, 2l स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर क्या है, आर आया √2 अपॉन √3 इंटू एल, बिकॉज इट इज स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड एच इन सेकेंड। किस में वैल्यू पुट करनी है, सेकेंड में। अब देखिए सेकेंड कहां है, मैं सेकेंड को देख रहा हूं, मैंने भी नहीं देखा सेकेंड कहां पर है, मैं चल रहा हूं। सेकेंड देखिए कहां पर है, सेकेंड कहां पर है, ये राजी सेकेंड, ये राजी सेकेंड, ये tan थीटा इक्वल टू आर अपॉन एच, ये सेकेंड है, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो मैं वापस जा रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, आगे हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच। ये आर की वैल्यू अभी निकाली है, ये आर की, और ये एच की, ये ऊपर वाली आर की वैल्यू और नीचे वाली एच की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा है, ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, tan थीटा इक्वल टू √2। देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये सारे कैंसिल कर दिए मैंने, ये मैंने सारे कैंसिल कर दिए, और ये आया tan थीटा इक्वल टू √2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, और आगे मैंने लिखा है हैंस प्रूव्ड। हाँ भाई, कुछ समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करना।